आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल। जितने भी बॉडी हैं, एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, सेल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। तो बेसिकली टिश्यू क्या होता है वो हम जानते हैं पहले। टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हैविंग कॉमन ओरिजिन, यानी सेल्स के ग्रुप से बना हुआ होता है, उसको हम टिश्यू कहते हैं। और जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है, हैविंग कॉमन ओरिजिन इनका कॉमन होता है। ठीक है, तो टिश्यू के दो टाइप होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, जिसका हम लोग आज सिर्फ प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड डिवाइडिंग टिश्यू के लिए काम आते हैं। जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड डिवाइडिंग टिश्यू, ये ग्रोथ में काम करते हैं, ग्रोथ करने में। और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब ओल्ड एज में चला जाता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल, नेचुरल और इंटरकैलोरी। कोई भी पौधा है, ये हम पौधा मान लेते हैं, ठीक, प्लांट, तो ये है प्लांट। ठीक है, उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है मुंह पे, उसको हम कहते हैं एपिकल, और जो उसका जड़ का, रूट का भी पार्ट होता है, उसको भी हम एपिकल ही कहते हैं। लेटरल यानी कि उसका मोटापा बढ़ाने वाले को, उसका थीन करने वाले को हम लेटरल कहते हैं। और इंटरकैलोरी, जो 2 नोड्स होते हैं इसके, जैसे गन्ने में होते हैं 1 नोड्स 2 नोड्स, तो उसका लंबाई बढ़ाने में, उस दोनों नोड्स के बीच में लंबा करने के लिए इंटरकैलोरी का प्रयोग होता है। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म, उसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है कि मतलब उसके साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या उसको बोला जाता है, सांद्र होता है। डेंस यानी कि बहुत ज़्यादा घना होता है। ठीक है, और थिन सेल वाल, उसका सेल वाल जो होता है वो थिन होता है, यानी कि पतला होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, उसके न्यूक्लियाई होता है तो प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, अब हमारा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू वही है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद बन जाता है, उसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू के 2 प्रकार होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, 1 सेल टाइप होते हैं, मतलब 1 सेल टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं मोर देन 1 सेल टाइप, मोर देन मतलब ज़्यादा हो जाए 1 सेल से, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे। जो परमानेंट टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, उसमें होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 उनके मेन टाइप होते हैं। और एक जो होता है प्रोटेक्टिव, उसको हम एपिडर्मल सेल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा है कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल, ये है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेल मोर देन 1 सेल टाइप। ठीक है, इसके 2 टाइप होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम बेसिकली समझ लीजिए कि पानी और न्यूट्रिएंट्स को ले जाने वाले को हम जाइलम बोलते हैं। और फ्लोएम है वो लीफ से, लीफ जब फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है प्लांट में, तो उसे सारे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाने वाले को फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, अब हमारा है पैरेन्काइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो 3 टाइप हैं उनको हम डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। पहला है हमारा पैरेन्काइमा, वो होता है लिविंग। इनका हम पिक्चर पहले आपको दिखा देते हैं, ये हमारा बुक है। ठीक है, इसमें जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा ये होते हैं पैरेन्काइमा, ये होते हैं लिविंग। ठीक है, उनका थिन सेल वाल होता है, सेल वाल उनका थिन होता है यानी पतला होता है, और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि ये जो 2 सेल बने हुए हैं ग्रीन, उसके बीच में छोटा सा पार्ट छूटा होता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है। वही जब हम कोलेन्काइमा में जाएंगे तो उसका जो स्पेस है वो लिटिल हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। और वही स्क्लेरेन्काइमा में चले जाएंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस उसमें बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा। इसका जो फंक्शन है पैरेन्काइमा का वो है स्टोर फूड, वो सिर्फ फूड को स्टोर करता है। उसका एग्जाम्पल है, पैरेन्काइमा का एग्जाम्पल होता है यंग प्लांट, मतलब कि जो जन्मा हुआ जो प्लांट हुआ वो बूढ़ा नहीं हो रहा है तब तक, ओल्ड एज में नहीं आया प्लांट, उसमें बहुत सारे वो जो पेड़ के छाल लगे हुए होते हैं वो लगना भी नहीं शुरू हुए हैं, उसी को हम यंग प्लांट कहते हैं, ठीक है। फिर कॉलेनकाइमा भी लिविंग होती है, ठीक है। उसमें थिक सेल वॉल होता है, उसमें थिक मतलब मोटा सेल वॉल होता है। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस बताए थे, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी कि उसका जो पत्ता होता है, डाल होता है, उसका मुंह होता है, वो सब ऐसे 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 झूलते रहता है हवा के कारण, पर वो टूटता नहीं है, वही होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल है बिटवीन एपिडर्मल लीफ स्टॉक, मतलब कि उसके लीफ में जो ऐसे ऐसे उसके डंठल को ऐसे ऐसे किया जाता है ना, तो वो लचीला होता है, उसी वही हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमारा है स्केलेरेन्काइमा। स्केलेरेन्काइमा होता है उसका डेड होता है, ये सब लिविंग सेल होते हैं, ये डेड होते हैं, ठीक है। ठीक सेल वाल होता है इसका, ठीक होता है, मोटा वाला छाल जो गिरता है पेड़ में से वो हो गया ये स्केलेरेन्काइमा। नो इंटरसेलुलर स्पेस बताएं, जैसा दिखाया हम आपको बुक में से, इसमें से इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है कोकोनट हस्क, जो कोकोनट के ऊपर जो लेयर होती है, कोकोनट का वाइट वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक रहता है जिसको फोड़ के हम लोग निकालते हैं अच्छे वाले पार्ट को जिसको हम लोग खाते हैं, उसके ऊपर वाले जो पार्ट है ब्लैक कलर का, उसी को हम कहते हैं हस्क, कोकोनट हस्क, ठीक है। हमारा ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स थे, उनको हम डिस्क्राइब कर दिए। अब हमारा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का हम आज देखते हैं, ठीक है। आगे जाइलम जो होता है हम बताए थे वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफर करता है, उसके जड़ से ले गया वाटर और मिनरल्स को और ट्रांसफर सारे प्लांट के पार्ट तक करता है, जैसे लीफ स्टेम और अदर पार्ट जितना भी होता है वो सब में जाइलम लेकर जाता है वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। अब हमारा है मोस्टली ये डेड होता है, जाइलम जो होता है वो डेड होता है। ये रूट से अब तक अब जितना अपर पार्ट है वो सब पे ये लेकर जाता है जाइलम, ठीक है। इसका जो पार्ट होता है वो 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। ट्रैकिएट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। हमारा जो ट्रैकिएट्स और वेसल्स दोनों का जो काम है वो है थिक वॉल्स, इसका थिक वॉल्स होता है, ट्यूब्यूलर होता है। एक जाइलम, एक्स का मतलब है यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा, यही पैरेन्काइमा, तो वहाँ ये भी फूड स्टोर ही करता है। जाइलम फाइबर ये सपोर्ट सिर्फ देता है, ठीक है। और ये है हमारा याद करने का तरीका, जाइलम के सारे पार्ट को जैसे डिनोट किए TVPF, ट्रैकिएट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है, PF, ओके। अब हमारा है फ्लोएम जो होता है वो फूड ट्रांसफर करता है लीफ टू अदर पार्ट, ठीक है। जो हमारा लीफ बनाता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाता है, तो उसको लीफ से ले जाकर अलग अलग पार्ट्स तक सब में ये फ्लोएम ट्रांसफर करता है। इसके जो इसके 5 टाइप्स होते हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये जो होता है सीव सेल्स ये लिविंग होता है, ठीक है। सीव ट्यूब ये भी लिविंग होता है पर परफोरेटेड वॉल होता है, इसका जो वॉल होता है परफोरेटेड होता है। कॉम्पेनियन सेल ये लिविंग होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी लिविंग होती है पर फ्लोएम फाइबर ये होता है डेड यानी कि काम का ही है पर डेड सेल कह सकते हैं। अब हमारे इसके याद करने का तरीका है फ्लोएम, SC, ST एंड CPF, यानी कि सीव सेल SC,
sieve tube, ST and companion cell, phloem parenchyma, phloem fiber, CPF। हो गया हमारा, ये था आज का प्लांट टिश्यू।